वेलकम टू वाइड नेटवर्क्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपना मॉडेम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। जो लोग बीएसएनएल का नेटवर्क यूज करते हैं तो उनके मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मॉडेम से कनेक्ट होना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने मॉडेम से कनेक्टेड हूँ और उसके बाद आपने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मॉडेम को लॉगिन करना होगा। मॉडेम को लॉगिन करने के लिए मॉडेम का आईपी एड्रेस हमें इसमें पुट करना है। आपको आईपी एड्रेस मॉडेम के बॉटम साइड पे लिखा मिल जाएगा। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। इसका लोकल आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ऐसा इंटरफेस आपको ओपन होगा और आपने मॉडेम का यूजर आईडी और पासवर्ड पुट करना है। यूजर आईडी और पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने प्रोवाइडर से इसको मांग सकते हैं। अब आपने कैप्चा इसमें पुट करना है। मॉडेम लॉगिन हो गया है। चेक ऐसा इंटरफेस शो होगा। वेब फॉर पीसी है, आपको इस पे क्लिक करना है। एक डिफरेंट यूज आपको इंटरफेस शो होगा। अब देखो, मॉडेम को कॉन्फ़िगर करने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं, वो आपको पैरामीटर अपने प्रोवाइडर से लेने होंगे। बाकी मैं पैरामीटर पुट करके दिखाता हूँ कैसे उसको पुट करना है। आपने क्लिक करना है नेटवर्क पे। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। सबसे पहले इस प्रोफाइल को हमने डिलीट करना है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसमें दो प्रोफाइल क्रिएट होगा, एक होगा डेटा के लिए और एक होता है वॉइस के लिए। हम डेटा सबसे पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। डेटा पे कॉन्फ़िगर करने के लिए अब जहाँ पे आपको कनेक्शन नेम आ रहा है, यहाँ पे ऐड न्यू वैन कनेक्शन करना है। अपने मोड को सिलेक्ट करना है ब्रिज से रूट पर। रूट पे सिलेक्ट किया। आईपीवी वर्जन 4 को आपने आईपी वर्जन 4 रखना है। और बाकी का आप देखो, यहाँ पे कुछ पैरामीटर और दिख रहा है। एक डीएसीपी, एक स्टैटिक, एक पीपीओई है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो पीपीओई मोड पे सेट होगा। आपने इनेबल नेट करना है, इनेबल वीलैन करना है। वीलैन और यूजर आईडी आपको अपने प्रोवाइडर से ही मिलेगी। मैं अपना वीलैन इसमें पुट कर रहा हूँ। अब यूजर आईडी जो है वो आपको अपने प्रोवाइडर से लेना होगा। मैं आपको अपना यूजर आईडी पुट करके दिखा देता हूँ। यूजर आईडी मैंने पुट कर दी है। अब आपको पासवर्ड डालना है। देखिए, पासवर्ड में स्मॉल लेटर में पासवर्ड ही होगा। डिफॉल्ट पासवर्ड ही होता है। अब सर्विस नेम में आपका, अगर आपका है तो आप बीएसएनएल डाल दो, या फिर अगर नहीं भी डालना चाहेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बाकी की सेटिंग्स को आपने एज इट इज रखना है। अब सर्विस मोड पे जो इंटरनेट सिलेक्ट हो रखा है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है TR069 इंटरनेट। ये सिलेक्ट करने के बाद आगे के कॉन्फ़िगरेशन को आपने सेम रखना है। बाइंडिंग पोर्ट में हमें ये पोर्ट बाइंड कर देने हैं अपनी इस प्रोफाइल से। पोर्ट 1, पोर्ट 2, वायरलेस SSID 1 एंड वायरलेस SSID 5G। ठीक है जी। ये करने के बाद आपने सिंपली इसको अप्लाई पे क्लिक करना है, तो आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ये आपकी एक प्रोफाइल बन गई है। अब ये डेटा की प्रोफाइल थी तो ये क्रिएट हो गई है। सिमिलरली हम अपना वॉइस का भी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। वॉइस का प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए कनेक्शन नेम पे जाना है आपने। अब आपने यहाँ पे ऐड न्यू वैन कनेक्शन करना है। फिर अगेन मोड जो हमारा ब्रिज है इसको राउट करना है। आईपीवी वर्जन को हमने सिलेक्ट करना है आईपीवी वर्जन 4। और अगर हम वॉइस का कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वॉइस में कॉन्फ़िगर करना है आपने डीएचसीपी। उसके बाद यहाँ पे वीलैन डालना है हमने 1849। देखो, डिफॉल्ट वीलैन वॉइस के लिए 1849 या 1830 होता है। मेरे केस में ये 1849 है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। बाकी का जो पैरामीटर है आप देख सकते हैं। सर्विस मोड को यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने वॉइस पे। इसमें हमें पोर्ट बाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली इस पे अप्लाई पे क्लिक करना है और एक ये वॉइस की प्रोफाइल बन गई है।
अब आपने जो प्रोफाइलिंग डेटा के लिए की थी, अब इसमें थोड़ा-सा अभी हमें सेटिंग और करनी है। अभी आपको TR069 के पैरामीटर को सेट कर रहे हैं। तो नेटवर्क पे जाना है अगेन और यहाँ पे आप देख रहे होंगे TR069 एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है TR069 पे। आप देख सकते हैं कुछ पैरामीटर यहाँ पहले से ही है, इसको हमें चेंज करना है। ये पैरामीटर आपने ध्यान से देखना है। अगर कुछ भी इसमें चेंजेस होगा तो आप अपने प्रोवाइडर से ले सकते हैं। ACS URL होता है, हमें यहाँ पे ACS URL में पुट करना है HTTP। इसको पहले हम डिलीट कर देंगे, जो ACS का URL है इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम अपना BSNL का URL डालेंगे। BSNL का URL है HTTP आगे /ACS डॉट BSNL डॉट इन, फिर आगे कॉलन लगाना है हमें इसमें। और आगे एक हमें कुछ पुट करना है, आप देखते रहिए। ठीक है, ये मैंने पैरामीटर सेट किया है। अब आपको यूजर नेम में आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक पैरामीटर चेंज करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ACS स्मॉल लेटर में एंड इसके जो पासवर्ड है, पासवर्ड को हमने चेंज करना है। पासवर्ड में लिखना है आपने ACS@BSNL। ठीक है, बाकी का हमने कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पीरियोडिक रिपोर्ट इंटरवल है, ये अब जो डिफॉल्ट पे इसको हमने सिलेक्ट करके इसको 30 सेकंड पे रखना है ताकि जो आपका CP है वो रिपोर्ट कर पाए। और आगे अगेन कनेक्शन यूजर नेम एंड रिक्वेस्ट है, जो आगे आपका कनेक्ट यूजर नेम है। अब इस यूजर नेम में आपने अपना टेलीफोन नंबर पुट करना है और अपने VLAN के साथ में। तो मैं यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर पुट करूंगा। आगे अब इसके बाद आपने VLAN भी पास करना है, इसमें VLAN भी पुट करना है। तो मेरा जो VLAN था वो मैं डाल रहा हूँ इसमें। पासवर्ड में आपको डिफॉल्ट ये पैरामीटर सेट हो गया है और आगे आपने पासवर्ड में डिफॉल्ट में सिर्फ 1 2 3 टाइप करना है। ठीक है जी, ये 1 2 3 टाइप किया हमने और ये हमारा TR69 का ACS की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। अब आपने सिंपली इसको सेव एंड अप्लाई करना है। ये पैरामीटर हमारा सेट हो गया है। तो अब आपका जो ONT है, आपका जो मॉडेम है, वो TR69 की कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब बाकी हमारी बची है वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन। वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए हमने आना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद एडवांस नेट पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें SIP को इनेबल करना है, SIP इनेबल करना है। ठीक है, SIP इनेबल करने के बाद सेव अप्लाई करना है। अगेन आपको जाना है VoIP के पैरामीटर पे। यहाँ पे आपको SIP का रजिस्ट्रेशन एड्रेस डालना है। आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, मेरे केस में मैं पुट कर रहा हूँ pb.ftts.utims.bsnl.in। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे भी सेम आईडी डालनी है, pb.ftts.utims.bsnl.in। ठीक है, ये करने के बाद अब हमें जाना है लाइन अकाउंट में। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम, अब यहाँ पे आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है प्लस लगा के। सिमिलरली इसको आपने सारा कॉपी करना है और सेकंड वाले यूजर अकाउंट में भी आपको ये पेस्ट करना है। पासवर्ड के लिए आपको अपने ISP से ही कंफर्म करना होगा। मेरे केस में ये 1 2 3 4 है डिफॉल्ट पे। इसको मैं सिंपली अप्लाई करूंगा और ये मेरा वॉइस का भी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया है। तो कुछ इस तरह से ही आप अपना मॉडेम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।